श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन किया गया। वहीं जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर चंदिया नगर में भी शर्मा परिवार के द्वारा मां चंडिका धाम में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण का आयोजन संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में दूर दराज से आए हुए एवं नगर के भक्तगण कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे एवं आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया एवं कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित समस्त भक्तगण ने भंडारे का प्रसाद को ग्रहण किया। वहीं चंदिया नगर में यह श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन शर्मा परिवार द्वारा स्वर्गीय श्रीमती सतीश शर्मा की वार्षिक श्राद्ध पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं कथावाचक महामाया प्रसाद शास्त्री के द्वारा सभी भक्तों को कथा का रसपान कराया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान जगदीश प्रसाद शर्मा, शत शर्मा, धर्म शर्मा, जय शर्मा, अजय शर्मा, नीलन शर्मा, अनामिका शर्मा, रमा शर्मा, नीतू शर्मा, आलोक तिवारी, अभिलाष शर्मा, मानस शर्मा, शाहिद शर्मा, राधे शर्मा, गायत्री तिवारी, प्रतीक्षा शर्मा एवं शर्मा परिवार सहित समस्त भक्तगणों की उपस्थिति में यह श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन संपन्न हुआ। पेशुवरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। भगवान की जय। हरि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। हरि ओम श्रीचंद्राय नमः। हरि ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। आज मध्य प्रदेश की पावन भूमि जनपद उमरिया ग्राम चंदिया में आयोजित सत शर्मा जी के संकल्पानुसार उनके सानिध्य में 32 साल से पधारे हुए महाराज श्री के द्वारा बहुत अच्छा ही श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ है और हम सभी लोग, हम सिद्धाम अयोध्या से पंडित आशीष नारायणाचार्य एवं मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री शरण तिवारी जी एवं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आदरणीय श्री अभिमन्यु पांडे जी एवं बनारस से आदरणीय श्री नरेंद्र दुबे जी एवं प्रयागराज से आदरणीय श्री चंडिका देवी का स्थान इतना पावन कि जी प्रसन्न हो गया और हम बहुत सुमधुर यादें अपने साथ लेके जा रहे हैं। आप लोगों ने हम लोगों का बहुत ही स्वागत सत्कार किया, उठा नहीं रखा और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे भागवत कथा भी बहुत सुंदर रही, बहुत आनंद आया। देर रात तक हम लोग भागवत कथा में रहे। सवेरे से हमारे सत्य शर्मा जी आतिथ्य सत्कार में लगे हुए हैं। आप जैसा व्यक्तित्व मुझे बिरला ही कोई दिखाई देता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सत्य शर्मा जी का, इनके पिताजी, इनके भाई बंधुओं का, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और हम लोगों को बुलाया। सेवा संघ के पदाधिकारी और समाज के लोग बहुत ही प्रफुल्लित हैं। इस समय उमरिया जिला में कई जगह जो है सो भागवत का आयोजन किया जा रहा है और जो है सो भागवत का आयोजन करने से जो है सो पूर्वज जो है प्रसन्न होते हैं और ये पितर पक्ष के माने पर्व में यदि भागवत सुनी जाती है तो जो है इंसान जो है जो सुनता है वो 84 लाख योनि से आवागमन से जो है मुक्ति पाता है। और जो है तो पितर पक्ष में जब भागवत होती है तो पितर जो है वहाँ से उनको जब मालूम होता है कि हमारे माने संतान भागवत का आयोजन कर रहे हैं तो बड़े खुशी होते हैं और वहाँ से जो है आशीर्वाद देते हैं, जिससे जो है सो यहाँ जो भागवत सुनने वाले जो है भक्त लोग हैं वो जो है सो ये आवागमन से मुक्त होकर और जो सुख समृद्धि से उनका जीवन जो है सो व्यतीत होता है। भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है कि जहाँ हो जाता है, जिस परिवार में हो जाता है, जिस बस्ती में हो जाता है, वहाँ के लोगों को धन मान लिया जाता है और उनको कृष्ण की साक्षात जो है भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। और इस समय हमारे जिला उमरिया में जगह जगह पर निरंतर भागवत कथा, राम कथा, धर्म कथा, अन्याय कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। इसी के चलते हमारे ग्राम चंदिया में
शर्मा परिवार के द्वारा माँ चंडिका मंदिर के पास चंदिया में श्रीमद् भागवत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यह तो बहुत ही विशेष समय, विशेष मुहूर्त और विशेष ही लग्न में है, क्योंकि पितृकाल का समय, पितृपक्ष का ये जो चल रहा है, इसमें हम सब तो श्रवण कर ही रहे हैं, उसका लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन इस समय देवी देवताओं के साथ में सभी पितृ आत्माएं, पूर्वज आत्माएं जो भी जहाँ हैं, सभी नाना प्रकार की पूर्वज आत्माओं को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। और सभी उनके पूर्वज और पुण्य आत्माएं, वहाँ भी जो और भी आत्माएं भटक रही हैं, वो सभी आत्माओं को भागवत कथा श्रवण करने के बाद में ईश्वर की गति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है। और यह कार्य करना बहुत ही धर्म पुनीत का है। सभी को राधे राधे। उमरिया जिला में अनेकों स्थानों में भागवत की कथा गंगा बह रही है। ऐसे में एक चंदिया नाम का स्थान है जहां पर भागवत की कथा का आयोजन रखा गया है। भागवत की कथा रूपी गंगा में जो भी प्राणी गोते लगाते हैं वो आवागमन से हमेशा के लिए छुटकारा को प्राप्त कर लेते हैं। भागवत एक फल है, वेदों में बतलाया गया है। भागवत और महात्म्य की कथा में वर्णन आया है, वेद व्यास जी ने बतलाया है। निगम कल्पित रोग रलितम फलम सुख मुखाद्रमतम द्रव्य संयुतम पिबते भागवतम ऋषिमाल मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। भागवत रूपी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही भागवत है। जो भागवत के नीचे बैठ कर के भागवत की कथा सुनते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और 84 लाख योनि से वो मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, विद्वानों का ऐसा मत है कि जो वेला चल रही है, जो पितृ का जो पक्ष चल रहा है, इस पितृ पक्ष में सुनने को आता है कि हमारे पितरों को जब पता चलता है कि हमारे परिवार वाले भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं तो वो नाचने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं कि मेरे संतान, मेरे बच्चे प्रभु की कथा सुनने को जा रहे हैं। तो ऐसे में यदि हम भागवत का अनुष्ठान रखते हैं या रखवाते हैं, सुंदर प्रभु की कथा सुनते हैं, तो वो बहुत आशीर्वाद देते हैं ताकि जीवन में हमें साल भर में जो भी हमारे जीवन में लोथ पोत रोग व्याधि से हम घिरे हुए होते हैं उससे हम शीघ्र से शीघ्र मुक्त हो। हाँ जी, आजकल उमरिया जिला में और उमरिया जिला के क्षेत्रगत जितने भी कस्बा शहर है सब जगह धर्म का कार्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो सबके कल्याण के लिए है, हितकारी है। हम सब विश्व के जितने भी जन प्राणी हैं सबके हितकर है और हम सबको चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहिए। साधन ना हो तो जाके सुनना जरूर चाहिए, को सुनना चाहिए। और आज अपने बीच में कुछ ही दूर 20-25 किलोमीटर चंदिया नगर है, वहाँ पर भागवत का आयोजन हुआ, जहाँ पर बहुत मात्रा में भागवत कथा सुनने के लिए भीड़ जा रही है। और हमारे उमरिया तो धर्म की नगरी है, यहाँ भी दिन प्रतिदिन कथाएं भागवत होती रहती हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि पूरे विश्व में सब लोग कथा करवाएं और सुने श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा। मैं खुद भी भागवत कथा, राम कथा करता हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, प्रिया गोस्वामी, पूजा गोस्वामी, जो श्रीमद् भागवत कथा करती हैं, राम कथा करती हैं। मैं अपने आप को खुद भी भाग्यशाली समझता हूं कि जिसके घर में 2 कथाकार हों उससे बढ़ के भाग्यशाली तो कोई हो नहीं सकता। करना चाहिए, सुनना चाहिए। जिसने भी आज तक भागवत कथा को नहीं सुना है उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही बेकार है। उसके कान समझ लो कि सर्फ के बिल के समान है, ऐसा है। और धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जब पुराण की इतनी महिमा बताई गई, हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, तो जितना समर्थ हो सके हर व्यक्ति को अपने माता पिता को भागवत सुनवाना चाहिए अपने समर्थ के मुताबिक, और ना हो सके समर्थ तो उसमें योगदान दे करके और उसी के बीच बैठ करके भागवत कथा सुनना चाहिए जी का। और सबसे बड़ा प्रमाण दे दूं, जो सब कोई जानते हैं, वेद शास्त्र भी जानता है कि जिंदा वालों को तो तारती है भागवत, मरे मुर्दों को भी तारती है भागवत। इसमें धुंध काली का विख्यान आया है कि देखिए जो मर गए थे और वो गया जी में भी उनके श्राद्ध करने के बाद भी उनका उद्धार नहीं हुआ, पर श्रीमद् भागवत कथा करवाने सुनने मात्र से उनका उद्धार हो गया, सीधे वो भगवान। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो हमारे माता श्रीमती सती देवी शर्मा जी के पुण्य तिथि पर आयोजित की गई है,
जिसके कथाभ्यास बद्रीधाम गंगोत्री यमुनोत्री से पधारे डॉक्टर दुर्गेशाचार्य जी महाराज, उनके साथ में भास्कर भगवान भागवत भास्कर श्री महामाया प्रसाद जी शास्त्री, सदगुरुदेव भगवान का एक अपना अलौकिक अकल्पनीय जीवन था। मात्र 22 वर्ष की अवस्था पर ही वो संन्यास ले लिए थे। शिक्षा दीक्षा में आप फिलॉसफी से पीएचडी हैं। रुड़की विश्वविद्यालय में 2.5 साल आपने विद्यार्थियों की शिक्षा दी। उसके बाद स्टेट यूपीएससी, जब तक ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ था, स्टेट का एग्ज़ाम भी निकाल कर 1.5 साल करीब आप प्रशासनिक पद पर रहे। वहीं पद पर रहने पर ही चैम्बर से ही आपको वैराग्य हुआ। उसके बाद से पूरा लंबा सफ़र रहा। गुजरात 97 में जब भूकंप आया तो महाराज श्री ने सोचा कि मैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ। एक गरीब ब्राह्मण, उनके मन में ये भाव आया तो उन्होंने सबसे पहले अन्न जल का त्याग कर दिया, जिस पर वो 18 वर्ष तक बिना अन्न जल के रहे। उसके बाद में 12 वर्ष तक का मौन साधना में रहे। हिमालय की कंदराओं में आपने तपस्या किया और सिर्फ भागवत भगवान की जब कथा होती थी, प्रवचन होता था, तभी आपकी वाणी खुलती थी। मेरा अहोभाग्य है, सौभाग्य है, आज से 8-10 वर्ष पूर्व मैं जहाँ मेरी जो कर्मभूमि है कोरबा, जहाँ मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मैं से बड़े मंदिर, बड़ा शिव मंदिर में भगवान गुरुदेव भगवान की कथा चल रही थी, वहाँ मैं जाता था। मेरी माँ मेरे साथ रहती थी। हम लोग 6 दिन में लगातार सुना, क्योंकि मेरी को बचपन से मेरी जिज्ञासा थी कि मैं ऐसे आराध्य को अपना गुरु बनाऊं जो मेरे को लाखों में पहचाने।